अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बिस्पे के बाद जब मैं बीवी से पूछता हूँ कि क्या तुम भी फारिग हुई हो तो नाराज़गी ज़ाहिर करती है। बीवी के इत्मीनान के लिए क्या करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और इस बात को फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आपके लिए एक नई वीडियो है और एक नया मसला लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिससे आपकी मालूमात में इजाफा करते आपको मुख्तलिफ मिसाइल से आज़ाही फ्राहम कर सकूँ ताकि आपको अपनी शरीक हयात के साथ जिनसी लिहाज से मुबाशरत करने में कोई दिक्कत ना हो और आप आइंदा भी मज़ीद इस तरह की पेचीदगी और मसाइल से खुद को बचाते हुए ज़िंदगी के निज़ाम को एहसन तरीके से चलाएं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल के हवाले से है कि एक भाई की जानिब से ये सवाल है कि जब मैं हम बिस्तरी तक के फारिग हो जाता हूँ, डिस्चार्ज हो जाता हूँ, मुझे राहत मिल जाती है, मुझे सुकून मिल जाता है, मैं हक ज़ौजियत अदा कर लेता हूँ। फिर यही सवाल मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ कि वो फारिग हुई है क्या? बेगम, मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया? क्या मुझसे मुतमईन है? क्या फारिग हो चुकी हैं? क्या आप डिस्चार्ज हो चुकी हैं? तो उसके बाद मेरी बीवी मुझे कहती है पता नहीं, या मुझे कोई जवाब नहीं देती। वो खामोश रहती है। मेरी बीवी की इस बात ने मुझे ज़हनी मर्ज का शिकार बना दिया है और मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या हो सकता है कि मेरी बीवी मुझसे मुतमईन ना हो। इसलिए ऐसा जवाब देती है। आज मैं आपके सामने चंद ऐसी बातें ज़ेरे बहस लाऊंगी। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर औरत से हम बिस्तरी की जाए और खावंद को कैसे मालूम होगा कि औरत फारिग हो चुकी है कि नहीं फारिग हुई, औरत डिस्चार्ज हो चुकी है कि नहीं डिस्चार्ज हुई। नाज़रीन, अब शोहर को कैसे मालूम हो कि बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं और बीवी शोहर से मुतमईन है भी या नहीं। एक और बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि बीवी कभी ये नहीं कहती कि उससे हम बिस्तरी की जाए। औरत के जो इशारे होते हैं सिर्फ उसी को पहचाना जाता है। बास दफा उसके इशारे, उसके तौर तरीके इस बात की वजाहत करते हैं कि औरत पर शहावत गालिब है और वह हम बिस्तरी करना चाहती है, क्योंकि बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो हम बिस्तरी का कहती हैं। उनके अंदाज, उनके इशारों से ही इस बात को जांचा जाए कि औरत पर हम बिस्तरी की तलब है, क्योंकि शरातन और इसकी हरकत से आपको इस बात का अंदाजा रखना चाहिए। या आपकी बीवी आपसे हम बिस्तरी की तमन्ना करी है, वज़ाच ताल्लुकात चाह रही है। फुका ने ये बात किताब में लिखी है कि बीवी अगर आपके सामने तैयार होकर आई है और वो आपके साथ लेट रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे अज़वाजी ताल्लुकात कायम करना चाहती है, वो हम बिस्तरी चाह रही है और उस पर शहावत गालिब है। जरूरी नहीं कि हर वक्त बीवी आपसे हम बिस्तरी का कहे, जिसकी वजह से मर्द ये सोचते हैं कि मेरी बीवी मुझसे हम बिस्तरी का तकाजा नहीं करती। एक तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि ऐसी औरतें जो खुद से खावन को हम बिस्तरी का नहीं कहती वो बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो औरत अपने खावन से हम बिस्तरी की ख्वाहिश जाहिर करती हैं या सेक्स को तरजीह देती है तो वो बेहया है। ऐसी कोई भी बात नहीं, मियाँ बीवी में कोई शर्म, कोई झिझक नहीं होती। इसलिए बात औरतें खुद से हम बिस्तरी का कह देती हैं, लेकिन बहुत सी औरतें अपने खावन को इस बात का एहसास दिलाती हैं कि वह हम बिस्तरी की तालिब हैं। आते हैं अगले सवाल की जानिब कि शोहर को किस तरह मालूम हो कि उसकी बीवी हम बिस्तरी के दौरान उससे मुतमईन है या नहीं। इस बारे में मैं खुद से बात नहीं कर रही, जबकि किताबों में ये लिखा है कि जैसे मर्द फारिग होता है, मर्द डिस्चार्ज होता है तो उसका जिस्म ठंडा हो जाता है, उसका जो मखसूस हिस्सा है वो ढीला हो जाता है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मर्द फारिग हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, उसको तस्कीन हासिल हो गई है। और अब औरत के बारे में ये कैसे मालूम किया जाए? तो औरत के हवाले से ये आता है कि उसकी गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी, उसका जिस्म ठंडा हो जाएगा और उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ जाएगी, जो इस बात की इलामत है कि औरत डिस्चार्ज हो चुकी है। फुक़ह किताब में फरमाते हैं कि अगर हम बिस्तरी के बाद औरत सुकून की नींद सो जाती है, ये भी इस बात की दलील है कि उसको जिनसी तस्कीन हासिल हो चुकी है। नाज़रीन, और बात यह है कि बास मर्द कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी हम बिस्तरी के दौरान फारिग हो जाता हूँ तो क्या करना चाहिए? तो फुक़हा ने किताब में लिखा है कि हम बिस्तरी के दौरान मर्द को फौरन से दफूल नहीं करना चाहिए, बल्कि शुरू में बीवी के साथ उसके मखसूस हिस्सों के साथ खेले, उस पर बोसो किनार करे और हाथ फेरे ताकि इस पर शहावत गालिब आ जाए। और जब इस पर शहावत गालिब आ जाए और महसूस हो कि औरत फारिग होने वाली है तब दखूल करके उसको डिस्चार्ज किया जाए और खुद भी जिनसी तस्कीन हासिल की जाए, और उस पर यही तरीका है। तो नाज़रीन, ये भी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को